सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अरफान अहमद खान साहब हमारे साथ हैं। पाकिस्तान में इस वक़्त जो मौजूदा हालात हैं, ट्रेन का जो अगवा हुआ और जो नुकसान हुआ वहाँ पे, उसके बाद बताया जा रहा है कोई नेशनल एक्शन प्लान बन रहा है। खान साहब से पूछेंगे कि इसमें कहाँ तक कामयाबी होगी और इस पर जनाब ये सब जो लोग भी हैं, सर जोड़कर बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? जी खान साहब। जी, देखें, नेशनल एक्शन प्लान का तो जिक्र आया है जो कल आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। जी। और उन्होंने कहा है कि भाई नेशनल एक्शन प्लान जो बनाया गया था वो अब दोबारा से उसको एक्टिव किया गया, उसके ऊपर सब मुत्तफिक थे। इसलिए वो किसी नई मीटिंग के चक्कर में तो नहीं पड़ना चाहते कि जी दोबारा लोगों से इत्तेफाक राय लिया जाए या उनका सबकी राय ली जाए। वो ये कहते हैं नेशनल एक्शन प्लान जो बनाया गया था वो सबकी मुत्तफिका राय के साथ सबकी कॉन्फ्रेंस इकट्ठी करके सबको उसमें ये फैसला हुआ था। अब बात यह है कि ये नेशनल एक्शन प्लान पे क्यों अमल नहीं किया गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि उस वक्त नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो कार्रवाई की गई थी उसमें राहिल शरीफ साहब ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की थी। उस कामयाबी को बंदा बदलने के साथ, जैसे सलार बदलने के साथ जो है वो कार्रवाई में ठंडी पड़ गई। उन्होंने अपने को एक नया प्लान को नाम दे दिया और वो नए नाम से कार्रवाई शुरू हो गई। और उसके बाद फिर ये सारी कार्रवाई जो अब नजर आती है उसके ताने बाने चीजें मिलते हैं कि जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अलाउ कर दिया था तमाम अस्कर पसंदों को जो अफगानिस्तान चले गए थे उनको माफी देके उनको मुल्क में दोबारा एंटर कर लिया था। और जबकि उस मौजूदा हुकूमत जो है उसके अपोजिशन में थी और इन्होंने इसकी मुखालफत की थी। लेकिन उस वक्त बहरहाल जो भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत कर रही थी वो हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर कर रही थी। ये नामुमकिन है कि मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट से पूछे बगैर उन्होंने इतना बड़ा फैसला किया हो। कोई भी नहीं कर सकता, पाकिस्तान का कोई भी सियासी लीडर जो है वो जब हुकूमत में हो तो वो कोई इतना बड़ा फैसला अफगानिस्तान के बारे में या तस्करीर पसंदों के बारे में अकेला नहीं कर सकता। वो लाजमी फौज से लेते हैं, ये हम देख रहे हैं लंबे अरसे से। तो उसकी वजह से फिर यह है कि भाई नेशनल प्लान जो है वो तब्दील कर दिया गया जिसमें फौज भी कसूरवार है। और उसके अंदर बहुत ज्यादा नेशनल एक्शन प्लान के अंदर जो अंदरूनी सिक्योरिटी है उसका भी बहुत ज्यादा जिक्र है, अमल दखल है। और तो वो उस लिहाज से ये है कि जो मुल्क के अंदरूनी अक्सरियत पसंद तबके हैं या ग्रोह बने हुए हैं मजहब के नाम के ऊपर, उन सबको ढील मिल गई थी और वो अपनी कार्रवाइयां करने में शुरू हो गए थे, जिसका फायदा जो है इनकी कार्रवाइयों का अक्सरियत पसंद ग्रुपों को बॉर्डरों पे पहुंच रहा था, अफगानिस्तान के बड़े ग्रुप जो है, और उनकी कार्रवाइयों का इनको फायदा पहुंच रहा था। इसलिए ये नेक्स्ट एक्शन प्लान, अब हालात ऐसे हो गए कि आज भी देख लें कि सुबह नकी मरवत के अंदर भी हमला हुआ है, कनू में भी हमला हुआ है, दो थानों पर हमला हुआ है वहां पर सुबह रात के अंदर केपी के अंदर। तो इसलिए ये एक मुस्तकिल एक अमन अमान जो है एक मुस्तकिल पाकिस्तान का मौजू बन गया। ये एक जंग की कैफियत है जो अब आपको रोज की बुनियाद पर लड़नी पड़ेगी। कल सुनकर दुनिया हैरान रह गई कि उन्होंने 2023 के अंदर 59,000 इन्होंने एक्शन प्लान एक्शन किए हैं मिलिट्री ने। अभी हर एक्शन तो नहीं बताते हैं दुनिया को कि मिलिट्री ने कितने एक्शन। अब बात आ रही, और अब नया साल शुरू हुए, तीसरा महीना मार्च का महीना, और अब तक 11,000 वो कर चुके हैं, 18,000 ले चुके हैं हमला। इसलिए ये तो खुली जंग है जो अक्सरियत पसंदों ग्रोहों के और मिलिट्री के दरमियान रही है। और इसको जो नेशनल एक्शन प्लान की सबसे अहम बात यह थी कि जितने भी सहूलतकार हैं उनको ऊपर भी उसी तरह एक्शन लिया जाएगा जिसको ढील दी गई हुई है। इसलिए अब अगर नेशनल एक्शन प्लान को शुरू करना है तो बाकायदा उसकी फुल फोर्स के साथ जिस तरह उसको शुरू किया गया था उसी से शुरू करें, और जितने भी सहूलतकार मुल्क के अंदर मौजूद है, पाकिस्तान के जिस कोने में भी है, उनको वहीं पर दबाया जाए, उनको इसके तहत गिरफ्तार करके उन पर पाबंदियां लगाई जाए और उनके जो है जो जेल की हवा जो है कहना चाहिए इन सबको जेलों में डाला जाए, ताकि मुल्क के अंदर जो है जब तक एक लंबा अर्सा तक ये बिल्कुल अमन के हालात नहीं होंगे उस वक्त तक ये लोग जो है जोर पकड़ते रहेंगे।
इसलिए जरूरी है कि तमाम जो भी, चाहे वो किसी सबके से ना डरा जाए, किसी सियासी लीडर से ना डरे कि मतलब या सिफारिश बीच में नहीं आनी चाहिए, या किसी भी सियासी कुव्वत को, मजहबी कुव्वत को जो है इस वक्त क्रश किया जाए, जो भी अमन की राह में रुकावट बनती है, जो भी शहरियों को तंग करता है, जो भी नेशनल एक्शन प्लान के जो उन्होंने तय किए हुए हैं, जो भी उसकी खिलाफ वर्जी करता है, उसको वो पकड़ के उनका पर पाबंदी लगाएं और उनकी तमाम क़यादत को मुल्क के अंदर करें, और एक लंबा अर्सा तक, कम से कम 2-3 साल तक उनके ऊपर इस किस्म की पाबंदियां रहेंगी, तभी मुल्क की इस हालत जंग से बाहर आ सकेगा। खान साहब, आपने जो बात कही वो तो बड़ी ज़बरदस्त है। जो वहाँ पे मजहबी जमातें हैं, फजल रहमान ग्रुप है, दूसरे तीसरे ग्रुप है, वो तो ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। लाल मस्जिद ही नहीं संभाली जा रही आज तक, कितने साल हो गए हैं। तो जब तक कौम खुद एक जगह पे इकट्ठी नहीं होगी तो किसी दुश्मन के साथ कैसे मुकाबला हो सकता है? देखें, कौम से ज्यादा जो कुव्वतें हैं मुल्क में फैली हुई, उन्हें एक जगह होना जरूरी है। वो इस एक्शन प्लान के खिलाफ या इसके मुकाबले पर या उसके खिलाफ बयानात देने वाले हर कुव्वत को पकड़ के जब तक ये बंद नहीं करेंगे, उस तक नेशनल एक्शन प्लान जो है वो कामयाब नहीं होगा। इसलिए सिविलियन जो है, सिविलियन तो अमन चाहते हैं, ये नहीं कि सिविलियन अमल नहीं चाहते। जो मजहबी तबकात है 5-7% जो उनकी हिमायत में बोल पड़ते हैं, उनसे डरने की जरूरत नहीं है। हुकूमत को नेशनल एक्शन प्लान को कामयाब बनाने के लिए ऐसी तमाम कुव्वतों पर हाथ डालना इस वक्त बहुत जरूरी है। हाँ सर, हमारे बहुत सादा लोग हैं, ऊपर से गुर्बत अफलास इतनी हो चुकी है, आपको पता है हकदार को उसका हक नहीं मिलता और ये फिर सहूलतकार मान जाते हैं। तो पहले तो इन चीज़ों पे भी तो कोई कंट्रोल करना पड़ेगा कि इसी तरह तो सब कुछ नहीं ठीक हो जाएगा। देखिए, वो हालात बदलने में पाकिस्तान को बहुत वक्त चाहिए। इस हद तक गुर्बत जिस सतह पे पहुंची हुई है, इस कदर गंभीर हालात में पाकिस्तान की मईशत फंसी हुई है, पाकिस्तान की हुकूमत फंसी हुई है। अब जब सिक्योरिटी के मामलात होंगे तो जो 4 पैसे हुकूमत के पास आते हैं वो इन सिक्योरिटी मामलात पर खर्च हो जाते हैं। डेवलपमेंट के लिए तो पैसा बचता नहीं है। अभी भी आपने 30 मार्च को जो 2 अरब रुपए चीन के देने थे, वो चीन से फिर आपने दरखास्त करके 1 साल के लिए बढ़वाई है। और चीन भी अगर वो नहीं देंगे आप चीन के लिए, चीन क्या कर लेगा? इसलिए उसने भी बढ़ा दी कि चीन तो 1 साल और इंतजार कर लेते हैं। तो आपके पास पैसा है ही नहीं जो आप किसी मुल्क को लिए मुल्क में कोई गुर्बत दूर कर सकें, कोई आम आदमी को रिलीफ दे सकें। ये जो आईपैड वगैरह बांटने की जो पॉलिसी हुकूमत की है, इसको बंद करें और लोगों को जो बेसिक फूड का मामलात है उनको हल करें लोगों को, ताकि लोगों को खाना पीना तो मुयसर आए। ये मामलात है जिसकी वजह से ये तवक्को रखना कि हुकूमत लोगों को रिलीफ दे सकेगी। हुकूमत के पास अपने अखराजात चलाने के लिए पैसे नहीं है और ना वो इसी फिक्रमंद है। अभी भी आज 3 मिनिस्टरों ने फिर हाल उठा लिया। पूरी 50-55 की कैबिनेट जो है वो दोबारा वजूद में आ गई, 60 बंद होगी। तो फिर उनको अपने खर्चों से फुर्सत नहीं है। तो इसलिए इन हालात के अंदर इस हुकूमत से ये तवक्को रखना कि ये किसी हालात को दुरुस्त कर लेगी, मैं तो नहीं समझता। हाँ, नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो फोर्सेज है वो अगर चाहे तो वो इन हालात को काबू कर सकते हैं, और उसके लिए ये है कि उसमें कोई जो किसी को भी रुकावट बनने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो सियासी लोग हों चाहे वो मजहबी लोग हों। खान साहब, अखराजात की आपने बात की। अभी जो लोग भी पाकिस्तान से आ रहे हैं या सोशल मीडिया पे अगर कोई रेडी है तो वहाँ भी मरियम की तस्वीर लगी हुई है, इश्तिहारात पे भी फिर बताया जाता है, आके सफाई पेश की जाती है कि इमरान खान के दौर में भी ये इश्तिहारात दिए जाते थे। अगर उसने फर्ज करो एक गलत काम किया तो उसका मतलब ये होता है कि हमने बढ़ चढ़ कर गलत काम करना। यही तो हमारे सियासी लोगों की वो कमजोरी है। ये सियासतदान जो है अपनी जो प्रोजेक्शन है वो ज्यादा करते हैं, अपनी एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं, और ये करोड़ों रुपए जो इश्तिहारों पर जाया किया जा रहा है। इससे बेहतर था कि ये रकम जो है लोगों की फूड एनर्जी वगैरह जो लोगों को जो बेसिक सहूलियात हैं उन्हीं के ऊपर खर्च किए जाते हैं। लेकिन उस तरफ तवज्जो नहीं है, अपनी तस्वीरें और अपने बड़े बड़े इश्तिहार शाया करने की तरफ। यही इनके वालिद की पॉलिसी थी, यही इसके चचा की पॉलिसी थी। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत चलती इसी के ऊपर है, बातों से चलती है।
जी। प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। अच्छा खान साहब, ये बताइए कि आज पाकिस्तान में आशिकाने रसूल जो हैं, वो सड़कों में निकले हैं, अपने-अपने इलाकों में इज्तिमा कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं। क्या खतरा है वहाँ पे? किस चीज़ का खतरा महसूस कर रहे हैं कि ये हमारे जो मज़हबी अमूर के वज़ीर हैं, वो भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, ऐलानात कर रहे हैं। तो रमज़ान का महीना है, तो इबादत का कोई फ़ायदा होता है इससे भी कि ज जलसे जुलूस निकाले जाएँ, उसका कोई फ़ायदा होता है? ये सब लोगों की तवज्जो दूसरी तरफ मूव करने के लिए ये ऐसी कार्रवाइयाँ हुकूमतें करती हैं हमारे कल्चर के अंदर कि जब भी ये ऐसे को बड़ा वाक़या हो जाता है या लोगों को बेवकूफ़ बनाना होता है, तो फिर मज़हब के नाम के ऊपर लोगों को सड़कों पर निकाल के और लोगों की तवज्जो जो है उस तरफ फेर दी जाती है। अब ये मौज़ू ऐसा है कि इसको मतलब हर पाकिस्तानी जो जज़्बाती हो जाता है और वो सब कुछ भूल-भाल के उस काम की तरफ लग पड़ता है, उसी नारेबाज़ी की तरफ सड़कों के ऊपर। और जो कुछ हुकूमत की नाकामियाँ हैं, वो उन पर तो थोड़ी अरसे के लिए पर्दा पड़ जाता है। अब जो कुछ जाफर एक्सप्रेस के अंदर हुआ है, उसी में आप देख लें कि भई हुकूमत की बयानात और हैं, वज़ीर-ए-आज़म के बयानात और हैं, आईएसपीआर का बयान और है, और जो इंटरनेशनल मीडिया है, जिन्होंने उन लोगों से इंटरव्यू किए हैं, जो लोग ट्रेन से उतर के भागे थे या जिनको उन्होंने रिलीव कर दिया, उनके इंटरव्यू सुन लें आप, वो बिल्कुल एक और कहानी बता रहे हैं। तो वहाँ तो हर मामला जो है वो हकीकत से छुपाई जाती है और जो असल बात है उससे किनारा कशी करके तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसे बयान जारी कर दिए जाते हैं, जिससे ये बताया गया हुकूमत की कारकर्दगी नुमाया होकर जो हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, बहुत बड़ा जो है मारने में कामयाब हो गए। हाँ साहब, एक कोई शक नहीं है कि वाकया बहुत बड़ा था और उसके ऊपर हुकूमत ने यकीनन काबू पाया है, चाहे 36 घंटे लगे इस काम को करने में। उसके अंदर उनकी बहरहाल एक ये भी थी कि भाई खुदकश बमबार जो साथ बिठाए हुए थे उनसे बचना था या उनके फटने से जो नुकसान होना था उससे बचना था। लेकिन जो फिगर हुकूमत बता रही है, वो अब जो लोग रिहा हुए हैं उनके इंटरव्यू से पता लगता है कि उनको खुद दहशतगर्द अस्करियत पसंद को उन्होंने लिबरेशन आर्मी जो है बलूचिस्तान वालों की मुखालिफिन उन्होंने खुद रिहा किया है। पहले ग्रुप बनाए हैं, पंजाबियों का ग्रुप अलहदा किया, सराइका का अलहदा किया, खैबर पख्तूनख्वा का, सिंध का, और क्या नाम इसका जो आपके फौजी हैं उनके ग्रुप अलहदा बनाए, पुलिस के ग्रुप अलहदा बनाए। अब आंखों देखा बंदा हाल बता रहा है कि मेरे डब्बे के अंदर पुलिस के लोगों को बांध के रस्सियों से और उनको फिर गोलियों का निशाना बनाएगा। अब आईएसपीआर तो इसकी मतलब इसको तस्लीम नहीं करती, लेकिन ये आंखों देखा हाल बताने वाला बंदा बता रहा है। इसी तरह फौजियों को हलाक किया गया है उसने। फिर ये कि वो कहते हैं कि हम पहाड़ों से उतरते हमने लोगों को देखा, लोगों के ये बयान भी हैं। अब ये वॉइस ऑफ जर्मनी या वॉइस ऑफ अमेरिका या बीबीसी लोगों ने जो इंटरव्यू किए हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट हमारी जो मुकामी प्रेस है पाकिस्तान को उसको करने नहीं दे रही, उन्हें इस बात की इजाजत नहीं दे रही। इसलिए जो हकीकत है वो सामने नहीं आ रही और जो कुछ इंटरनेशनल मीडिया पर बयान किया जा रहा है फिर हम उसको तस्लीम करने पे लिए मतलब हमारे पास चारा कोई क्या उसी को हम तस्लीम करें कि हाँ ये बातें जो है वो दुरुस्त है, क्योंकि बकायदा वीडियो भी दिखा रहे हैं, वो खाली बयान तो नहीं दिखा रहे, वीडियो दिखाते हैं जिसके अंदर वो सू कर रहा है बंदा मुतासर जो है सलमान अली साहब है जिन्होंने बड़ा लंबा इंटरव्यू दिया है वहां से, और भी कई लोग हैं। हाँ साहब, कल शायद वजीर आज़म ने कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हमारी फौज को जिस चीज़ की ज़रूरत है हम मदद करेंगे। तो ये हुकूमत तो फौज की मदद से खुद चल रही, तो ये उनकी क्या मदद करेगी? इन्होंने यही करना होता है, ज्यादा बजट दे देंगे, बजट में कोई रुकावट ना पड़े, इससे ज्यादा मदद क्या कर। फौज का अपना इंडिपेंडेंट सिस्टम है, जब ये फौज को कॉल कर लेती है सिविल हुकूमत तो फिर उसके बाद फौज सिविल की नहीं सुनती, फिर हुकूमतों को नहीं सुनती। वो जिस तरह जाते हैं उन हालात को काबू करने के लिए जो भी पॉलिसी इख्तियार करते हैं वो अपने तरीके के मुताबिक काम करते हैं। इन्होंने ज्यादा से ज्यादा ये है कि उनके बजट में रुकावट नहीं बनेंगे, उन्हें जितने पैसे की जरूरत होगी वो मुहैया करेंगे, इससे ज्यादा उन्हें क्या करना है। सियासी बयान होते हैं, इनको ऊपर इतनी तवज्जो नहीं देनी चाहिए। अच्छा खान साहब, एक बड़ा अहम सवाल इस वक्त है कि इंटरनेशनल मीडिया पे जिस तरह खबरें चली हैं, इससे लोगों का जो वहाँ पे कोई पहले नहीं लोग जाते यूरोपीय या दूसरे और भी लोग जो है डर और खौफ से कमी
कम सफ़र करेंगे? देखें, पाकिस्तान एज ए टूरिस्ट बहुत कम इक्का दुक्का लोग जाते हैं, वही जिनको पहाड़ों में मोटरसाइकिलें चलाने का, ये पहाड़ चढ़ने का शौक होता है, वरना आम टूरिस्ट तो वहां नहीं जाता जिससे कहना चाहिए। सिर्फ वही जाता है जो बंदा जो जरूरत के तहत जिसको जाना पड़ जाए पाकिस्तान, वही वहां जाता है, वरना पाकिस्तान में एज ए टूरिस्ट जाने की तादाद बहुत ही कम है, इक्का दुक्का वाली बात है। इसलिए वैसे ही लोग जहाँ एक अरसे थे पाकिस्तान में, जब से ये धमाके वगैरह और ये अच्छे ग्रुप जो है ये हरकत में आए हुए हैं, पाकिस्तान जाना बंद हो गए हुए हैं टूरिस्ट, तो जाहिर है कि इससे मजीद कमी आ जाएगी अगर कोई सोचता भी है जाने की। अब तो ये सूरत हाल है कि वो पाकिस्तानी बच्चे जिनके वालिदैन पाकिस्तान से आए हुए हैं, उनसे पूछो तो किसी को 10 साल हो गए, किसी को 12 साल हो गए, किसी को पाकिस्तान क्यों नहीं जाते, तो वही कहते हैं कि वहाँ अमन ही नहीं है। तो हमें ये नहीं पता कि हम, क्योंकि हम उस मुल्क से ताल्लुक नहीं रखते, इसलिए हमें खौफ महसूस होता है कि वहां जाके पता नहीं हमारे पे क्या बीत जाए। तो इस किस्म का माहौल जो खुद वो जिनकी नसों में पाकिस्तानी खून है वो ये महसूस करते हैं, तो गैर को क्या पड़ी कि वो पाकिस्तान जाने के लिए अपने आप को रिस्क लेगा। हाँ साहब, एक सवाल रह गया है, 100 के करीब कहते हैं फौजी गायब हैं, उसके मतलब कोई आवाज नहीं उठा रहा। आप समझते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में कोई बंदे गायब हुए होंगे वहां पे जो ट्रेन का वाकया पेश है? देखें, तादाद तो मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन जो बयानात इंटरनेशनल टीवी पे लोगों ने दिए हैं, जो लोग ट्रेन में सवार थे और फिर वो निकल के भागे हैं, कुछ को उन्होंने रिहा किया कि जाए आप यहाँ चले जाए, निकल जाए यहाँ से, या कुछ फरार होने में काम में भी, वो ये सब बताते हैं कि वो जो ग्रुप फौजियों का उन्होंने इलादा किया था वो काफी बड़ी तादाद में था। कोई 70 बताता है, कोई 80 बताता है, कोई 100 बता रहा है कि 100 के करीब था, लेकिन बहरहाल एक बड़ा ग्रुप था जिसमें से कईयों को उन्होंने हलाक किया, कईयों को वो साथ ले गए हैं। अगर वो साथ लेकर गए हैं तो उन्होंने अब तक उनकी वीडियो वगैरह कोई जारी नहीं की, लेकिन इस बात में कुछ ना कुछ हकीकत जरूर मौजूद है। जो बात की जा रही है कि भाई वहां पर फौजियों के साथ जो है वो 80 पसंदों के हाथ हमारे फौजी जो है वो लग गए थे। हाँ सर, 27 या 30 तादाद बताई जा रही है, जो वहां पे तबूत गए वो तो 200 बताए जा रहे हैं, तो बाकी वो किधर गए? तबूत वापस नहीं आए वहां से। बस यही बात है कि तबूत अभी या तो खाली वापस आ जाते, और अगर खाली वापस आते तो यकीनन गवर्नमेंट जो है वो उनको दिखाती दुनिया को कि भाई हम हिफाजती तौर पर, तैयारी के तौर पर लेकर गए थे, वहां पर इतनी बात नहीं हुई। तो इसीलिए ये सब बातें जो है शक में डालती हैं कि जो हुकूमत की जो है कि 389 कितने बंदे जो है वो हमने रिहा करा लिए, उसकी एक तो नफी करते हैं जो लोग रिहा हुए, वो कहते हैं हुकूमत ने हमें रिहा नहीं करवाया, हमें खुद उन्होंने छोड़ दिया था, ग्रुप बना के बाद में उन्होंने सिंधी, बलोची, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को रिहा कर दिया था, पंजाबी, सराइकी और फौजियों या पुलिस वालों को रख लिया था। तो वो इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग जो है वो खुद ही उनकी पॉलिसी से रिहा हो गए थे, तहत रिहा हो गए थे। जी, बहुत शुक्रिया खान साहब। ये थे जी इरफान अहमद खान साहब, जो पाकिस्तान में बातचीत चल रही है कि इकट्ठे बैठेंगे और ऐसा प्रोग्राम बनाएं कि ये जो लोग भी मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं, मगर कौम एक जगह इकट्ठी नहीं है। कौम में, इदारों में इतना फ़र्क पड़ चुका है, इतनी दूर जा चुके हैं। आज के दौर में आप हमारी फ़ौज का ही देख लें और पीछे चले जाएं 10 साल 20 साल, उस वक़्त के हालात देखें फ़ौज के और अवाम के। फ़ौजी जो हैं वो बताना नहीं चाहते कि हमारा फ़ौज से ताल्लुक़ है, सिविल वर्दियों सिविल कपड़ों में वो निकलते हैं और ये शो नहीं करते। यहाँ से आप हिसाब लगा लें कि आप कौन सा नेशनल एक्शन प्लान बनाएंगे और कितना वो कामयाब रहेगा। बड़ी कुर्बानियों के साथ ये मुल्क लिया हुआ और आज तक कौम भी कुर्बानियाँ दे रही है, फ़ौज भी कुर्बानियाँ दे रही है, मगर प्रॉब्लम वही है कि जब तक अदल नहीं होगा, जब तक इंसाफ नहीं होगा, जब तक आप एक दूसरे के हकूक़ का ख्याल नहीं रखेंगे। अब लोगों को मारना, हुकूकुल-ए-बात में आपने देखा जिस तरह हम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के हालात इतने आसान ठीक नहीं होने वाले जितने हमले बताए जा रहे हैं। अब इंटरनेशनल लोगों को जब पता चलेगा तो उसके बाद देखें क्या रद्द-ए-अमल आता है। नाज़रीन, मज़हबी जमातों को जब तक कंट्रोल नहीं किया जाएगा उस वक़्त तक आप कोई काम नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ये है कि ऐसे लोग तमाम जगह पे मौजूद हैं, तमाम अदारों में मौजूद हैं,
इनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम है। हमने इतना बिगाड़ दिया और जिस तरह एक बीमारी होती है, वो बिगड़ जाती है, फिर उसको सँभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये भी होता है कि दफ़ा डॉक्टर जवाब भी दे देते हैं। बाकी आप समझदार हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए हमारे साथ।